सुप्रभातम। आज हम अष्टमी कक्षा के नवमः पाठ अविश्वस्ते न विश्वसेत इस चैप्टर के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। तो हमारा जो टाइटल है अविश्वस्ते, जो विश्वास के योग्य न हो, न विश्वसेत, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कथा है ये, और बहुत बार इसमें से जो है कथाक्रम पूछा जा सकता है क्योंकि स्टोरी वाला चैप्टर है। तो एकदा एकस्मिन् वने एकः शृगालः भोजनं प्राप्तुम् इतस्ततः भ्रमति स्म। एकदा, एकदा मतलब एक बार, अव्ययपद है। एकदा, एकस्मिन् वने, एक वन में, एकः शृगालः, एक शृगाल, एक सियार, भोजन को प्राप्तुम, प्राप्त करने के लिए, इतस्ततः इधर उधर, भ्रमति घूमता स्म था। तो एक बार एक वन में एक शृगाल भोजन प्राप्त करने के लिए उधर उधर घूम रहा था। तो बने जो शब्द है वो सप्तमी का एक वचन है। अगर प्रश्न निर्माण करेंगे तो स्थान है तो कुत्र आ जाएगा। और एकस्मिन बने में जो एकस्मिन है वो विशेषण है, बने जो है उसका विशेष पद है, और एक भी जो है विशेषण है, और शृगाल उसका विशेष पद है। तो जब एक बार एक वन में जो शृगाल भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूम रहा था, और जब वो घूम रहा था, तदैव, तदैव जो है वो संधि युक्त पद है जो कि आपके सिलेबस में भी संधि है, इसको अलग करेंगे तो तदा प्लस एव, तो तदा में आ है और इधर ए है, आ और ए को आई हो जाता है वृद्धि संधि से। तो इस चैप्टर के साथ साथ हम आपका जो ग्रामर का जो पोर्शन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि संधि है, प्रत्यय है, और आपके प्रश्न निर्माण है, उन सब का भी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तदैव, तब ही, तब कब, जब वो शृगाल भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूम रहा था। जैसे प्राप्तुम में देखेंगे तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। तभी स मतलब वह है कौन, शृगालः। यहाँ पर ये जो है सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पर ये विशेष याद रखें कि सर्वनाम का जो संज्ञा शब्द है वो क्या है, शृगालः। तो वो शृगाल मूषकाणाम समूहम दृष्ट्वा तान खादितुम चिंतयति, तस्य मूषक समूहस्य राजा हृष्टः पुष्टः आसीत्। तभी वो जो शृगाल था उसने क्या किया, मूषकाणाम, मूषक कहते हैं चूहे को, और यहाँ पर मूषकाणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन शब्द है। तो इसका जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो केसाम, तो उस शृगाल ने चूहों के समूह को दृष्टवा, देख कर, दृष्टवा त्वा प्रत्यय है, दृष्ट धातु से त्वा प्रत्यय करेंगे तो दृष्टवा बन जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दृष्टवा शब्द। तो जो शृगाल था उसने चूहों के समूह को देखकर तान, उनको, उन किनको, उन मूषकान चूहों को, खादितुम खाने के लिए, खादितुम में भी तोन प्रत्यय, खाद धातु से तोन प्रत्यय करेंगे, खाने के लिए, चिंतयति सोचता है, तस्य, तस्य मतलब उसके, उस किसके, मूषक समूह से, उस मूषक समूह के जो राजा था वो क्या था, हृष्टः पुष्टः आसीत्, हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा जो है आसीत था। अब यहाँ पर राजा शब्द है, राजा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। यदि इसका प्रश्न निर्माण करते हैं तो प्रश्न निर्माण में बनेगा कह। तो मूषक समूह का राजा कैसा है, हट्टा कट्टा तंदुरुस्त है। और फिर उसके बाद स्टोरी में होता है शृगालः मूषक समूहम अनुसरति, शृगाल जो है वो क्या करता है, मूषक समूहम, जो चूहों का जो समूह है, जो उसका ग्रुप है, उसका अनुसरति, अनुसरण करता है, उसको फॉलो करता है, उसका पीछे पीछे चलता है। और तान मूषकान खादितुम इच्छन सह मूषकाणाम बिलस्य समीपम गच्छति, तान मूषकान, उन चूहों को, खादितुम खाने के लिए, तोन प्रत्यय, इच्छन चाहता हुआ, सह, सह अर्थात शृगालः क्या करता है, मूषकाणाम चूहों के, बिलस्य बिल के, समीपम पास, गच्छति जाता है। और जब बिल के पास जाता है तो क्या होता है, सह शृगालः किंचित चिंतयित्वा मूषकाणाम बिलात बहि सूर्यं प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति। सह शृगालः, वह शृगाल, किंचित कहते हैं थोड़ा, चिंतयित्वा सोचकर, चिंत धातु से यहाँ पर जो है त्वा प्रत्यय किया गया है तो बन गया है चिंतयित्वा, सोचकर, मूषकाणाम चूहों के, बिलात वही बिल के बाहर, सूर्यम प्रति सूर्य की ओर, उद्घाटितेन मुखेन खुले हुए मुख से, तिष्ठति वो वहां पर खड़ा हो जाता है। शृगाल के पास पहुंच जाता है, थोड़ी देर सोचता है, और सोचने के बाद चूहों का बिल है उसके बाहर
खड़ा होकर के, और कैसे, सूर्यम प्रति, सूर्य की ओर अपना मुंह खोल करके खड़ा हो जाता है। यहां पर देखिए बिलात बही, बही उपपद शब्द है जिसके कारण बिलात में पंचमी विभक्ति हुई है, ये भी आपका सिलेबस में। और प्रति, प्रति मतलब और, तो प्रति योगे द्वितीय व्यक्ति, तो देखिए सूर्य में जो है द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, तो उपपद विभक्ति का भी आपका साथ साथ यहाँ पर रिवीजन हो जाता है। तो जब श्रृगाल चूहों के बिल के बाहर अपने मुंह को खोल करके और सूर्य की ओर जब वो खड़ा हो जाता है, तब क्या होता है, अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः मूषकाः श्रृगालं दृष्ट्वा चकिताः भवन्ति। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन, प्रातः सुबह, मूषकः चूहे। अब देखिए यहाँ पर मूषका शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन का है, मूषकः, मूषकौ, मूषकाः, तो प्रश्न निर्माण बनता है इसका कह कऊ के। श्रृगालम दृष्ट्वा, चूहे जो हैं वो क्या करते हैं, श्रृगाल को देख करके, चकिताः भवन्ति, चकिता कहते हैं हैरान, आश्चर्यचकित, भवन्ति होते हैं, हो जाते हैं। और क्या होता है फिर, मूषक राजा तम पृच्छति भवान एवं किमर्थम स्थितः अस्ति। मूषक राजा, चूहों का जो राजा है, तम, तम उसको, उसको किसको, तो यहां पर आ जाएगा श्रृगालम, श्रृगाल को जो है पूछते हैं, क्या पूछते हैं, भवान आप, एवं इस तरीके से, इस तरह, किमर्थम किस लिए, स्थितः खड़े हुए, अस्ति हो आप ऐसे क्यों खड़े हो, क्यों क्यों कैसे क्यों, क्योंकि वो श्रृगाल जो है कैसे खड़ा है, सूर्य की ओर अपने मुख को खोल करके खड़ा हुआ है, इसलिए सब चूहे हैरान हो जाते हैं। और फिर चूहों का राजा उस श्रृगाल से पूछता है कि आप ऐसे क्यों खड़े हैं, तो श्रृगालः अवदत्, श्रृगाल बोला, उसने उत्तर दिया, क्या कहा, यदि अहम चतुरः पादान धरायाम स्थापयिष्यामि तदा पृथ्वी अधः गमिष्यति अतः अहम एवं स्थितः अस्मि। श्रृगाल ने क्या बोला, यदि, अगर, अहम, मैं, चतुरः पादान, चारों पैरों को, धरायाम, धरती पर। अब देखिए धरायाम शब्द जो है वो सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, स्त्रीलिंग, तो इसका यदि हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो कस्याम, और स्थान होने के कारण, धरती होने के कारण कुत्र भी इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। तो श्रृगाल क्या कहता है, अगर मैं चारों पैरों को धरती पर स्थापयिष्यामि रखूंगा, तदा, तब, पृथ्वी जो है वो अधः, अधः कहते हैं नीचे, गमिष्यति चली जाएगी, अतः इसलिए अहम, मैं, एवं इस प्रकार स्थिता खड़ा हुआ, अस्मि हूं। तो श्रृगाल ने क्या जवाब उत्तर दिया कि अगर मैं चारों पैरों को धरती पे रख दूंगा तो ये पृथ्वी तो नीचे ही चली जाएगी, इसलिए मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं। जैसे ये वाली बात बोली श्रृगाल ने, तुरंत अन्य मूषकः पृच्छति, अन्य दूसरा मूषका चूहा पृच्छति पूछता है, क्या, भवता मुखम सूर्यम प्रति किमर्थम अस्ति मुखम च किमर्थम उद्घाटितम अस्ति। क्या पूछता है, भवता। अब देखिए यहाँ पर भवत शब्द है, रूप चलता है भवान, भवन्तौ, भवन्तः, तो जब षष्ठी विभक्ति में इसका रूप बनता है भवतः, भवता मतलब आपका, तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण बन जाएगा कस्य, किसका। एक बार एग्जाम में जो है पूछा भी गया है फाइनल टर्म में, भवतः, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन है, प्रश्न निर्माण हो जाएगा कस्य। कस, भवतः आपका, मुखम, मुख जो है वो सूर्यम प्रति, सूर्य की ओर, किमर्थम अस्ति किस लिए है, मुखम च किमर्थम उद्घाटितम अस्ति, और आपका मुख तो चलो सूर्य की तरफ है, लेकिन मुख जो है वो किमर्थम किस लिए, उद्घाटितम खुला हुआ है। जैसे ही अन्य मूषक ने पूछा, श्रृगाल ने तुरंत उसका आंसर दिया, श्रृगालः वदति सूर्यं पूजयितुं मम मुखम सूर्यं प्रति अस्ति वायुं च भक्षयितुं उद्घाटितम अस्ति वायु एव मम भोजनम अस्ति। श्रृगाल क्या बोलता है कि सूर्यम पूजयितुं, सूर्य की पूजा करने के लिए, पूज धातु से यहां पर जो है वो तुमन प्रत्यय किया गया है, सूर्य की पूजा करने के लिए मेरा जो मुख है वो सूर्य की ओर है। और आगे क्या कहा श्रृगाल ने, वायुम च भक्षयितुम, और वायु को भक्षयितुम खाने के लिए, यहां पर भी देखेंगे तो भक्ष धातु है और भक्ष धातु से तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वायु को खाने के लिए उद्घाटितम खुला हुआ है, बोल दिया कि मेरा मुख सूर्य की ओर इसलिए है क्योंकि मैं सूर्य की पूजा करना चाहता हूं, और वायु को खाने के लिए वो मेरा मुख जो है वो खुला हुआ है। और आगे क्या कहा श्रृगाल ने, वायु एवं मम भोजनम अस्ति, वायु ही क्या है, मेरा भोजन है। वायु शब्द पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, तो प्रश्न निर्माण यहां पर हो जाएगा कह, वायु अर्थात हवा ही मेरा क्या है, भोजन है। जैसे ही ये बात श्रृगाल ने बोली तो क्या होता है, मूषकाः तम श्रृगालम नत्वा परस्परम वदन्ति,
मूषक जो होते हैं, चूहे जो होते हैं सारे, वो क्या करते हैं, उस श्रृगाल को नत्वा, नमस्कार करके, प्रणाम करके, नत्वा, नम धातु, त्वा प्रत्यय, तो बन गया है नत्वा। बहुत सारे छात्र छात्राएं नम धातु से त्वा प्रत्यय करके नमित्वा बना देते हैं, जो कि गलत होता है। नम धातु से त्वा करने पर नत्वा बनता है, जैसे गम धातु से त्वा गत्वा, नम से नत्वा, इस तरीके से। तो चूहे उस श्रृगाल को नत्वा, नमस्कार करके आपस में बोलते हैं क्या, एषः कश्चन, एषः श्रृगाल कश्चन महात्मा एव, कि ये जो श्रृगाल है ये कश्चन, कोई महात्मा एव, महात्मा ही है। क्यों, क्योंकि, और आगे क्या कह रहे हैं, वयम प्रतिदिनम अत्र आगत्य अस्य सेवाम कृत्वा पुण्यम प्राप्स्याम। वयम मतलब हम सब, प्रतिदिन अर्थात रोज, अत्र यहाँ पर, आगत्य आकर के, अस्य इसकी, इसकी किसकी, श्रृगालस्य, सेवाम कृत्वा, सेवा को करके, पुण्यम प्राप्स्याम, पुण्य को प्राप्त करेंगे। इस तरीके से जो है वो सारे जो चूहे हैं वो आपस में जो है बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आगत्य शब्द को अगर हम अलग करेंगे तो यहाँ पर आ उपसर्ग है और गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो आगत्य बनता है। अगर आ धातु, आ उपसर्ग, गम धातु, ल्यप प्रत्यय करते हैं तो एक शब्द और बनता है आगम्य। तो आगम्य और आगत्य दोनों में ही आ उपसर्ग, गम धातु और ल्यप प्रत्यय है। उसके बाद एक शब्द है यहाँ पर कृत्वा, तो कृत्वा में क्री धातु से त्वा प्रत्यय करेंगे तो बन जाता है कृत्वा। तो सारे क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर आकर के और इस श्रृगाल की सेवा करेंगे और पुण्य प्राप्त करेंगे। और उसके बाद फिर क्या होता है, मूषकाः प्रतिदिनम तम श्रृगालम सेवितुम तत्र आगच्छन्ति स्म। चूहे जो हैं वो रोज तम, उस श्रृगालम, श्रृगाल की, सेवितुम, सेवा करने के लिए, सेव धातु से तुमुन प्रत्यय, सेवा करने के लिए, तुमुन प्रत्यय जो होता है वो के लिए अर्थ में होता है और कर्या करके अर्थ में त्वा प्रत्यय होता है। उसकी सेवा करने के लिए तत्र आगच्छन्ति स्म, वहां पर आते थे। और क्या हुआ फिर, अवसरम च प्राप्य सह धूर्तः श्रृगाल प्रतिदिनम एकम मूषकम खादते स्म। अवसर कहते मौका, चांस, प्राप्य, प्राप्त करके, यहाँ पर भी जो है प्र और आप धातु से ल्यप प्रत्यय किया गया है। प्र उपसर्ग है और आप धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो बन गया प्राप्य। मौका प्राप्त करके, सह धूर्त, वो जो धूर्त श्रृगाल है उसने क्या किया, प्रतिदिन रोज एक चूहे को खादती स्म, खाने लगा। जैसे ही मौका लगा वैसे ही उस धूर्त श्रृगाल ने एक एक चूहा जो है खाना शुरू कर दिया। और जब डेली एक एक चूहा खाएगा तो क्या होगा, केषुचित् दिवसेषु सह श्रृगाल हृष्टः पुष्टः अभवत्। केषुचित् दिवसेषु, कुछ दिनों में ही सह श्रृगाल, वो जो श्रृगाल है वो क्या हो गया, हृष्टः पुष्टः अभवत्, वो जो है तंदुरुस्त हो गया, हट्टा कट्टा हो गया। और फिर क्या होता है, इदम दृष्ट्वा, इसको देख करके, क्या देख करके, कि श्रृगाल तो जो है बहुत हट्टा कट्टा हो गया है। मूषकाः जो चूहे होते हैं वो परस्परम, आपस में, वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं। वार्तालाप जो है संधि युक्त पद है, इसको अलग करेंगे, वार्ता और आलाप, आ और आ इक्वल टू आ, दीर्घ संधि हो गई है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। चूहे आपस में बातचीत करते हैं, क्या बातचीत करते हैं, एक मूषक, एक चूहा जो है वो मूषक राजम प्रणम्य, चूहे के राजा को प्रणाम करके अवदत बोला। यहाँ को मैं आपको प्रणम्य में पहले आपको जो है व्याकरणात्मक बता दूं, प्र उपसर्ग है, नम धातु है और ल्यप प्रत्यय, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्र उपसर्ग, नम धातु, ल्यप प्रत्यय करने से प्रणम्य बनता है, ना कि प्रणम्य। बहुत सारे छात्र छात्राएं यहाँ पर ना को ना नहीं करते हैं, जो कि वो गलत हो जाता है। तो एक चूहे ने क्या किया, चूहों के राजा को प्रणाम किया और बोला, क्या बोला, महाराज, हे महाराज, सह श्रृगाल, वो जो श्रृगाल है वो वायुम भक्षयित्वा, हवा को खाकर, अपि भी हृष्ट पुष्टावत, हट्टा कट्टा हो गया है, परंतु अस्माकम संख्या न्यूना जाता, लेकिन हमारी जो संख्या है वो तो क्या हो रही है, न्यूना, कम जाता हो गई है। वो तो रोज जो है दिन प्रतिदिन वायु को खा करके हट्टा कट्टा हो रहा है और हमारी संख्या कम होती जा रही है। वयम संख्याशीला स्म, हम सब क्या है, संख्याशील है। संख्याशील का मतलब डाउटफुल है हम तो, कि ये वायु को खा करके तंदुरुस्त हो रहा है और हमारी संख्या कम होती जा रही है। जैसे ही मूषक राज को कहा गया तो मूषक राज ने आंसर क्या दिया, मूषक राज तान अवदत, मूषक राजा, चूहों के राजा ने, तान, तान मतलब उनको, उन मूषकान, उन चूहों को, अवदत बोला, अहमपि एवं चिंतयामी, मैं भी एवं इस प्रकार ही चिंतयामी सोच रहा हूं, जैसा तुम सोच रहे हो।
मम शंका, मेरी जो शंका है, मेरा जो डाउट है वो श्रृगालस्य ऊपरी एव अस्ति, श्रृगाल के ऊपर ही है। यहाँ पर देखिए ऊपरी योगे षष्ठी विभक्ति, ऊपरी के कारण श्रृगाल शब्द में षष्ठी हुई है, तो श्रृगालस्य, ये भी आपके उपपद विभक्ति में सिलेबस में है। तो चूहों का राजा बोलता है कि मेरी शंका, मेरा डाउट तो श्रृगाल के ऊपर ही है। अहम अवश्यमेव अस्य कारणम जास्यामि, और मैं जो है इसका निश्चित ही जो कारण है वो जास्यामि, ज्ञात करूंगा, जानूंगा। भवंत, आप सभी, भवान भवंतौ, भवंत प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का कहू के प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अधुना गच्छन्तु, आप सब क्या करो, अब यहां से जाओ। और फिर क्या होता है, अग्रिमे दिवसे योजनानुसारम सर्वे मूषकाः दूरं गच्छन्ति, मूषकराजः तत्र एकाकी एव तिष्ठति। अग्रिमे दिवसे, अगले दिन, अग्रिमे जो है यहाँ पर विशेषण है और दिवसे यहाँ पर विशेष्य है। योजना अनुसार, योजना कहते हैं तरीके, जो पूरा आपने जो योजना बनाई होती, तरकीब बनाई होती पूरा प्लान के साथ, तो योजना अनुसार में संधि युक्त पद है, इसको अलग करेंगे। तो योजना आ और अनुसार, अनुसार में अ, तो आ और अनुसार का अ मिलकर के आ हो जाता है, योजनानुसारम, प्लान के साथ। सर्वे मूषका, सारे चूहे, दूरम गच्छन्ति, दूर चले जाते हैं। मूषक राजः, चूहों का राजा, तत्र वहां पर एकाकी एव तिष्ठति, अकेला ही रह जाता है, खड़ा रह जाता है। जब वो अकेला रह जाता है, इदम दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रृगालः, जो श्रृगाल है वो क्या करता है, तम मूषक राजम, उस चूहे के राजा पर, चूहों के राजा पर प्रहरति, प्रहार करता है, अटैक करता है। जैसे ही देखा अकेला खड़ा हुआ है और उस पर अटैक करता है, और जैसे ही अटैक करता है, क्योंकि प्लेन के साथ खड़ा होता है वो तो अकेला, और जैसे ही अटैक किया वैसे ही सावधान मूषक राजा, अलर्ट, सावधान है, सचेत चूहों के राजा, कूर्दित्वा, कूद करके, श्रृगालम प्रहरति, श्रृगाल पर ही क्या करता है, उल्टा प्रहार करता है। और जैसे ही प्रहार करता है, तदेव, तब ही, तदा और एव, आ और ए को आई हो गया है वृद्धि संधि से, तब ही, जैसे ही श्रृगाल ने, श्रृगाल पर चूहों के राजा ने अटैक किया, वैसे ही सर्वे मूषका, सारे चूहे, तत्र आगच्छन्ति, वहां पर आ जाते हैं, और श्रृगालम च आक्रम्य, और श्रृगाल पर आक्रमण करके, तीक्ष्ण दंतैः, नुकीले पैने, शार्प दांतों से, तीक्ष्ण दंतैः तृतीय व्यक्ति का बहुवचन है, प्रश्न निर्माण करेंगे कही, नुकीले पैने दांतों से, तस्य नाशम कुर्वन्ति, उस श्रृगाल का नाश कर देते हैं। सत्यम एव कथ्यते, सत्य ही कहा जाता है, यत् कि अविश्वस्ते न विश्वसेत, जो विश्वास के योग्य न हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये चैप्टर हमने पढ़ा, इसमें जो ग्रामर में आपकी संधि, आपके प्रत्यय और उपपद विभक्तियां आई हैं, अव्यय शब्द आए हैं, उन सब का भी हमने अध्ययन किया। आप इसको पढ़िए ध्यान से। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि कथा क्रम आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो आप उसको कथा की दृष्टि से भी पढ़िए कि पहले, सबसे पहले ये स्टेटमेंट इसकी है, इसने ये कहा, इस घटना में इस घटना के बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। तो जब ये चीज हमारी क्लियर होती है दिमाग में, तो कथा क्रम में हमें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आती है। आप इसको पढ़ें, आनंद लें और अच्छे नंबर अपने परीक्षा में लेके आए। धन्यवाद।